हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हमारे यहाँ पे पूरी रात बारिश हुई है। मतलब तेज़ी से तो नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी होती रही थी, रिमझिम सी। तो अब सुबह थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, पर बादल तो छाए हुए हैं। और देखिए मैं आ चुकी हूँ नहा के किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। ये ऑफिस जाएंगे, इनके लिए और मेरे लिए भी साथ में ही बना दूंगी। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो ये बर्तन में जो मैंने चाय वगैरह बनाई थी सुबह, सब्जी वगैरह के बर्तन थे, तो वो बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे। तो ये मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं, क्योंकि बर्तनों का तो बहुत ही बड़ा काम होता है, ज़रा ज़रा सी में ही बर्तन हो जाते हैं। तो देखिए मैं इनके लिए खाना बनाऊंगी, तो इतने में ही बारिश हो चुकी है, तो वापस गीला हो गया। और आज मेरे कपड़े तो धुल गए थे, पर मैंने अभी सुखाए नहीं हैं, क्योंकि बाहर बार बार में बारिश आ रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है आज। तो गर्मी भी बहुत तेज़ थी 2-3 दिनों से, तो इसीलिए बारिश का भी होना ज़रूरी था। तो बारिश तो हो ही रही है। तो देखिए यहाँ काम भी मेरा होता जा रहा है, क्योंकि मैं इनके लिए खाना बना दूंगी। और क्या है कि अब टाइम हो रहा है, शायद 9:30, 9, 9:30 बज रहे हैं। तो मैं सुबह बनाई थी मैंने सब्जी पत्ता गोभी आलू टमाटर की, बच्चे लेके गए थे। और मैं सब्जी का ऐसा होता है कि मैं बच्चों से रात में ही पूछ लेती हूँ एक दिन पहले कि क्या बनाना है, क्योंकि बच्चों की बहन बहुत जल्दी आ जाती है, 6:30 से पौने 7 के बीच में आ जाती है। तो फिर सब्जी तैयार होती है ना, तो टिफ़िन भी बच्चों का जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है सुबह। तो देखिए मेरी रोटियां बन चुकी हैं। तो रोटी बनाने के बाद में मैं करूँगी भगवान जी की पूजा की तैयारी, क्योंकि आज मैंने पूजा बाद में की है। जब ये बारिश होती है ना, तो बारिश से कुछ ना कुछ काम खराब होता ही है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, 5 मिनट का भी इधर उधर हो जाता है तो अपना काम जो होता है शेड्यूल, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो कोई बात नहीं है। अब ऐसा तो कुछ काम है नहीं मेरे पास, घर का ही काम है, बच्चों के लिए ही जल्दी रहती है सुबह, बस खाने की। तो बच्चों के लिए मैंने खाना पैक कर ही दिया था। तो अब मैं कर रही हूँ भगवान जी के बर्तन की धोने की तैयारी। तो ये कपड़ा है, भगवान जी को स्नान कराते हैं, जो तस्वीर वगैरह को पोंछते हैं, वो वाला कपड़ा है। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ पीताम्बरी से, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ का पानी बहुत ही बेकार है। इस पानी में फ्लोराइड है, तो इस पानी को हम साबुन भी नहीं लगता है, इस पानी में झाग ही नहीं देता है बिल्कुल भी। तो मैंने पीताम्बरी से भगवान जी के बर्तन साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि निशान बन जाते हैं इस पानी से बर्तनों में। जो बर्तन साफ़ करते हैं ना, वो सिंक होती है, उसमें ही वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे साफ़ ही नहीं की। टाइल्स भी ऐसी हो जाती हैं वाइट वाइट। तो देखिए बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही थी दीपक, तो दीपक आज मैंने बिल्कुल चमका दिया है। तो पीताम्बरी से बर्तन तो साफ़ होते ही हैं, और मैं भगवान जी को अब स्नान करवा दूंगी। और मैं सूरज जी को अर्घ दे के आ चुकी हूँ। तो अब मैं करूँगी बत्ती, घी में जो दीपक जोड़ते हैं ना, वो वाली बत्ती घी में डिप करके और मैं रख दूँगी, क्योंकि पूजा करते हैं, ये भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। और छुट्टी वाले दिन बच्चे भी करते हैं, तो बत्ती चाहिए होती है ज़्यादा। और मंदिर भी लेके जाती हूँ मैं, तो बत्ती तो होनी चाहिए एक्स्ट्रा में भी। तो मैंने आज भिगो दी। मैं कल सोच रही थी, पर कल नहीं कर पाई। तो आज 1-2 ही बत्ती रह गई थी, तो मैंने सारी घी में भिगो दी हैं थोड़ी बहुत लेके। तो देखिए मैं कर रही हूँ घर पे अभी पूजा। अभी मुझे मंदिर जाना है, तो भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो जो रूटीन है वो बना हुआ है, और इसमें से मैं निकाल रही हूँ माला, क्योंकि माला का मैं जाप करती हूँ घर पे। तो मंदिर लेके जाती हूँ माला, क्योंकि चतुर्मास की मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। तो परिक्रमा लगाने के लिए वहाँ पे भी माला चाहिए होती है, क्योंकि मंदिर पे तो होती हैं, पर यहाँ से ले जाएं तो अपने घर से कोई चीज़ लेके जाते हैं तो अच्छा रहता है। टाइम हो गया है, 11:15 बज चुका है। और मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊँगी, बारिश बंद हो गई थी। तो देखिए
तैयार हुई थी ना मंदिर जाने के लिए, तो देखिए बारिश फिर वापस आ चुकी है। कल से ऐसे झड़ी लगाई हुई है इस बारिश में बहुत ही ज़्यादा, और मंदिर जाने के लिए फिर मैं हो जाऊँगी लेट। देखिए मैं दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ी से बारिश आ रही है। और अब जो बत्तियाँ मैंने भिगोई थी घी में, तो वो अब बर्तन ठंडा हो गया था और बत्ती भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने पूजनदानी में बत्तियाँ डाल ली हैं। और ये मैं भगवान जी के मतलब मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने गंगा जल डाल लिया है। और छोटी वाली जो छोटी सी बाल्टी है, इसमें मैंने दूध डाल लिया है। और अब चल दिए हैं हम मंदिर। और मंदिर से मैं आ गई हूँ, मुझे 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि आज मैंने 2 परिक्रमा लगाई थी मंदिर में। तो मैं मौसम मुझे साफ लगा तो कपड़े मैं सुखा दूँगी, अगर सूखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदर डालने पड़ेंगे। तो देखिए डोरी जो थी ये कपड़े की है, तो इसमें पानी तो रह ही जाता है, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है। तो देखिए कपड़े सुखा दूँगी मैं, और कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं लगूँगी। आज मुझे फ्रिज क्लीन करनी है, और अभी मैंने खाना नहीं खाया है। पहले मैंने कपड़ों को सुखाने के लिए सोचा था, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे बहुत जल्दी, और बारिश की वजह से मैं सुखा नहीं पाई। तो फिर इस मौसम में क्या होता है कि कपड़ों में स्मेल सी हो जाती है अजीब सी। मैं मशीन में भी ड्रायर कर ली थी, पर कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही सुखा दिए थे। क्योंकि फिर अंदर डालूँगी ना इन्हें, तो कूलर चला के सुखाएँगे तो सूख जाएँगे कपड़े। तो देखिए कपड़े मेरे यहाँ सूख गए थे, और इस टाइम पे इतना मतलब बेकार वाला माहौल हो रहा है। मैं मंदिर भी गई थी, तो ऐसा रास्ता भी गंदा सा हो रहा है, और घर में भी वही गंदगी हो रखी है। तो देखिए यहाँ कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं अपने खाने की सोचूंगी, क्योंकि जब ऐसे काम रहता है ना, तो खाने की भी मन में नहीं आती है। तो मैं मेरे लिए अब थाली तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रोटी मैं बना के गई थी अपने लिए, तो अब आते ही खा लूँगी। फिर क्या है, जब मंदिर से मैं आती हूँ ना परिक्रमा लगा के, तो इतना नहीं रहता है कि फिर मैं मेरे लिए गरम रोटियां बनाऊँ और फिर खाऊँ मैं। तो देखिए खाना खाने के बाद में बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो उसके बाद में आज मैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए लग चुकी हूँ, क्योंकि फ्रिज गंदा हो रहा था, और इस मौसम में हो ही जाता है। जैसे लाइट चली जाती है कभी, तो पानी टपकता है, या फ्रिज में 1-2 दिन आप ना जैसे 2-4 दिन छोड़ दो, तो आप इस मौसम में फ्रिज गंदी हो ही जाती है। तो देखिए सामान मैंने सारा निकाल दिया है, और फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया है। जो भी इसके पार्ट होते हैं उन्हें मैंने किचन में धो के रख दिया था, तो उनमें से पानी निकलने के बाद में मैंने देखिए साफ़ करके, और ये जो भी इसके पार्ट हैं उन्हें मैं लगा रही हूँ। तो वो फ्रिज साफ़ हो गई, और बच्चों की ड्रेस वगैरह रखी हुई है। आप लोग ऐसे मत सोचना कि कपड़े इधर-उधर पड़े हुए हैं, नहीं, ये मौसम ऐसा ही है। और बाहर हो रही है बारिश, तो कपड़े में जो मैंने सुबह सुखाए थे वो भी नहीं सूख पाए हैं। तो देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, फ्रिज में सामान लगा दूँगी मैं, और जो कपड़े मैंने सुखाए थे उन्हें मैं अंदर डालूँगी अब, क्योंकि बाहर बारिश हो गई थी, तो इसीलिए बाहर नहीं सूख पाए थे। ये देखिए अंदर मैंने हैंगिंग कर दिए हैं, और देखिए अब साफ़ हो चुका है। तो इस मौसम में कपड़े तो देखो लगे ही रहते हैं, इग्नोर करना थोड़ा-सा, क्योंकि जगह भी थोड़ी कम है, और इस टाइम पे कपड़े जहाँ डालने होते हैं वहाँ डाल देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा?